नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको मधुबनी से देते हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की। बासापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम मझोरा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नेपाली, देसी और अंग्रेजी शराब यहां पर बरामद की गई। जयनगर डीएसपी राघव दयाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मझोरा गाँव में जाल बिछाया। पुलिस की घेराबंदी देख शराब तस्कर मौके पर अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 10 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिन पर कुल 2400 बोतल नेपाली देसी शराब भी लदी हुई थी। इसके साथ ही 78 बोतल विदेशी शराब भी बरामद की गई है। डीएसपी ने यहाँ पर बताया कि फरार तस्करों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का भी गठन कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अब तक इस पूरे तस्करी नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर नरकटियागंज से आपको बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपनी CSR पहल के अंतर्गत एक का परसौनी गांव में 1 दिवसीय मेगा हेल्थ चेकअप और निःशुल्क दवा वितरण शिविर का यहां पर आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत शुभारंभ चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारी R.K. तिवारी और राजीव त्यागी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि कंपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी पूरी तरीके से समर्पित है। दिन भर चले इस शिविर में कुल 532 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत सभी मरीजों को उनकी आवश्यकता मुताबिक निःशुल्क दवाइयां भी यहां पर वितरित की गई। शिविर के सफल संचालन में HR हेड नवीन तिवारी, अविनाश रवि और कंपाउंडर निपेंद्र दुबे का भी महत्वपूर्ण यहां पर योगदान रहा। HR हेड नवीन तिवारी ने बताया कि संस्था भविष्य में भी ऐसी प्रकार के जनहितकारी और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी रखेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा सहायता पहुंच सके। नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर बेतिया से। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को गरिमामय ढंग से संपन्न कराने हेतु बेतिया जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित गई, जिसमें समारोह की रूपरेखा तय कर अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय मुख्य समारोह बेतिया के महाराज स्टेडियम में आयोजित होगा। उन्होंने परेड के पूर्वाभ्यास, बैरिगेडिंग, साफ सफाई और मंच की सुसज्जा को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही झंडोत्तोलन से पूर्व ध्वज की गरिमा और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच करने की यहां पर हिदायत दी है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों के महादलित टोलों में झंडोत्तोलन का भी कार्य वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि झंडा फहराने के लिए महिलाओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाए और इन टोलों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जहानाबाद से। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के तत्वाधान में जहानाबाद में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह पशु प्रदर्शनी का बुधवार को भव्य समापन हुआ। इस मेले ने जिले के किसानों और पशुपालकों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां आधुनिक तकनीक और उन्नत पशुपालन के गुण सिखाए गए। मेले के दौरान आयोजित पशु प्रदर्शनी में उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरियों के साथ स्वान डॉग यानी डॉग की भी प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं विशेषज्ञों की टीम ने विभिन्न श्रेणियों में पशुओं का मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट पशुपालन के लिए रविनंदन कुमार, नीरज कुमार, फूला देवी, लीला देवी, शशांक शेखर और कपिल देव यादव सहित कई प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर यहां पर सम्मानित किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे पुरस्कारों से अन्य किसानों को भी वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करने की प्रेरणा मिलती है। समापन समारोह में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार और उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार सहित अन्य कृषि विशेषज्ञों ने शिरकत की। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पशु मेला और ये कृषि, ये दोनों का समन्वय पशु मेला की तरफ हुआ, जिसमें कि कृषि का अपना जितने भी योजनाएं बिहार में चल रही हैं, इस जिला में चल रही हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया। और पशुओं में कैसे पशु अच्छे पशु इस जिला में हैं, उन्होंने अपने पशुओं को ला करके यहाँ प्रदर्शनी में लगाए हैं।
जिनको अच्छे रख रखाव, जिनमें निरोग रह रहे हैं, जो अच्छे से रख रहे हैं, उनके रख रखाव से पशुओं में बीमारी नहीं है। इस तरह के सब जो अच्छे रहे उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है और लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि पशुओं को निरोग कैसे रखा जाए, टीकाकरण कैसे किया जाए। उसमें ईयर टैगिंग होता है जो ज़रूर करवाना चाहिए। किसी तरह का बीमारी है तो हमारे यहाँ 196 आत्मा का मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं संबंध विभागों का तकनीकी प्रचार प्रसार करवाना। इस बार आत्मा में 2 किसान मेले का लक्ष्य प्राप्त था, इसलिए हमने पहले बार ये रिस्क लेना सोचा कि इसमें कृषि से पशुपालन जहानाबाद जिले में पशु मेला भी लगवाया जाए। इसके लिए हमने जिला पशुपालन पदाधिकारी से बात की, इनके सारे पदाधिकारियों से बात की और ये संभव हो सका कि पहली बार पशुपालन का मेला कृषि के साथ लग गया। एक नवीनतम काम है और आत्मा का कार्य प्रचार प्रसार करना, किसानों को जागरूक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको अपना सके, कोई भी तकनीकी हो, विधि हो। जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक संघ के सभागार में बुधवार को शहीद अधिवक्ता सह पूर्व अपर लोक अभियोजक स्वर्गीय दीनदयाल बाबू की पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का यहां पर आयोजन किया गया। इसी अवसर पर जिले के न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पांडे ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निबंधक अशोक कुमार एवं अधिवक्ता अजय कुमार मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की। वहीं स्वर्गीय दीनदयाल बाबू के पुत्र प्रोफेसर डॉक्टर कामाख्या नारायण यादव द्वारा पिछले 18 वर्षों से लगातार इस पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में विधायक सूबेदार दास, पूर्व विधायक सुदय यादव, पूर्व एसडीओपी प्रभास भूषण श्रीवास्तव सहित सैकड़ों अधिवक्ता और समाजसेवी यहां पर शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाते हुए डॉक्टर अनवर हुसैन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां यहां पर वितरित की गई। समारोह के अंत में सभी ने शहीद अधिवक्ता के बताए न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय दीनदयाल यादव, जो यहाँ एपीपी थे और अधिवक्ता भी थे और तत्कालीन बार के उपाध्यक्ष भी थे, उनकी 18वीं पुण्यतिथि था, जिसका आयोजन यहाँ के बार एसोसिएशन द्वारा लगातार 18 वर्षों से होते आ रहा है। उसी में पुत्र के नाते हम भी आकर के सम्मिलित होते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहें, बहुत गरीबी के साथ पिताजी पढ़ाए। आज हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो फादर को मिस करते हैं। मेरा प्रमोशन, मेरा तरक्की देख करके उनका थोड़ा ये रहता है, इसमें तो भावुक हो जाते हैं पापा। यह घड़ी तो बहुत ही दुखद है। स्वर्गीय दीनदयाल जी यहाँ यूपीपी के पद पर रहते हुए बहुत ही प्रतिष्ठित तरीके से समाज की सेवा के साथ साथ अपनी ये सेवा कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में इनकी नाम का काफ़ी परचम चल रहा था, लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा ये सहन नहीं हो सका। उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में आज हम लोग जमा हुए हैं और उपस्थित में हैं। कामाख्या जी उड़ीसा से आए हैं, इनके द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया, मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे श्रद्धांजलि अर्पित किया। वकील साहब के भाई चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज इनका पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं। दीनदयाल बाबू अच्छे सामाजिक सेवक, हर तरह से वो गरीब गुरबा के प्रति सोच रखने वाले थे और हमेशा गरीब गुरबा को मदद किया करते थे। और दीनदयाल बाबू के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कम पड़े, इसलिए कि उनसे बहुत पुराना रिश्ता हमारे परिवार के साथ रहा है। और इनका एक बगल में ही रिश्तेदारी थे के लोग बलजोरी भी कहा, तो जब भी वकील साहब अगर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो हमारे के यहाँ ज़रूर आते थे। हमारा चचा से अच्छा इनका संबंध था और उस उद्देश्य से कहीं भी
खबर लखीसराय से। लखीसराय सूर्यगढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनपुर के समीप बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रतनपुर पिपरिया टोला निवासी सचिन कुमार अपने 3 साथियों सूरज कुमार, चंदन कुमार और रवि कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर अलीनगर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सूर्यगढ़ा से लखीसराय की ओर जा रही बोलेरो ने रतनपुर के पास बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सचिन कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष भगवान राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या किसी अन्य तकनीकी खराबी की वजह से। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। लोग बताए जा रहे हैं 3 लड़का अभी हाल में शादी हुआ था, गाड़ी संभवतः 10 दिन पहले में दहेज मिला था और 3 या 4 लड़का ओवरलोडिंग में गाड़ी मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार लगभग ओवरटेक करने में लग रहा है कि इस घटना का यही घटना घटी है। सर ये जो 4 व्हीलर वाले ड्राइवर की क्या स्थिति? 4 व्हीलर का ड्राइवर अभी मिला नहीं है, उसके संबंध में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो भी हॉस्पिटलाइज है। और भी सवारी भी थे क्या सर? 112 की टीम से है यहाँ पर ना? 4 व्हीलर में एक ही था। हाँ, ये लगता है कि PWD की गाड़ी है, बहुत सारा वायर वगैरह मजदूर का वो रोड पे जो ब्रेकर जैकेट पैकेट है। खबर नरकटियागंज से। पश्चिमी चंपारण जिले में बढ़ती ठंड और कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए नगर सभापति रीना देवी ने बुधवार को संवेदनशीलता का परिचय दिया। सभापति ने नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर वहां इलाज करा रहे मरीजों और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। भीषण ठंड के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों को जब सभापति द्वारा कंबल दिए गए तो मरीजों के परिजन और स्थानीय लोगों ने इस मानवीय कार्य की जमकर सराहना की। सभापति रीना देवी ने कहा कि भीषण ठंड और ऐसा लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा यहाँ पर धर्म है और नगर प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। कंबल वितरण के दौरान सभापति ने अस्पताल के वार्डों और परिसर का निरीक्षण भी किया। वहीं अस्पताल की जर्जर और चिंताजनक व्यवस्था को देखकर उन्होंने गहरा रोष भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जो बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारने की भी मांग की। नरकटियागंज से DN शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ न केवल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तार-तार हो रही है, बल्कि जीवन रक्षक दवाओं के प्रबंधन में भी भारी धांधली और लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये पाया गया कि भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां जलाई जा रही थी जिनकी एक्सपायरी डेट अभी 1 साल बाद यानी कि दिसंबर 2025 की थी। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल गेट के पास इन दवाओं को जलाकर आग सेकी जा रही थी और अस्पताल प्रशासन बीते 2 दिनों से इस मामले से पूरी तरह से अनजान बना रहा। गुरुवार को ये मामला तब खुला जब गुलाब नामक एक युवक शराब के नशे में धुत होकर दवाइयों का गट्टा जलाने पहुंचा। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की नजर जब इन दवाओं पर पड़ी तो सच सामने आया। मीडिया की सक्रियता के बाद अस्पताल पदाधिकारियों की नींद टूटी। आनंद फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा दावों की कतई पोल खोल कर रख दी है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मधुबनी से। ग्रामीण कार्य विभाग झंझारपुर के अंतर्गत मदना से ठरहरी गांव तक बनाई जा रही सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का मामला यहां पर प्रकाश में आया है। घटिया निर्माण और मानकों की अनदेखी को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण स्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विभागीय मिलीभगत का यहां पर आरोप लगाया। स्थानीय ग्रामीणों और पूर्व उप प्रमुख प्रमोद शाह का आरोप है कि संवेदक द्वारा पुरानी सड़क के ऊपर ही मात्र आधा इंच मोटाई के कालीकरण कर औपचारिकता निभाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण स्थल पर कोई भी विभागीय सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिससे कि कार्य की लागत और मानक गुप्त रखे जा सके। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की राशि का खुलेआम बंदरबाट किया जा रहा है।
पैक्स अध्यक्ष सह भाजपा नेता राम आशीष मंडल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने घटिया सामग्री के उपयोग का विरोध किया तो संवेदक ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं ग्रामीण महेंद्र पंडित ने कहा कि संवेदक खुद को रसूखदार बताते हुए शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। इसी मामले पर जब ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता से सवाल किया गया तो उन्होंने एक अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि ठंड के मौसम में गुणवत्तापूर्ण कार्य करना कठिन होता है। हालांकि उन्होंने मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं विरोध प्रदर्शन में वीरेंद्र कुमार, शंभू मंडल, विजय साहू, राम सदाय सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे, जिन्होंने जिला प्रशासन से इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गया। गुरुवार सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार को अपराधियों ने जमकर गोलियां बरसा दी, जिससे कि पूरा इलाका दहल उठा है। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक बाइक पर सवार होकर दो अपराधी पहुंचे हैं और बिना किसी खौफ के दोनों हाथों में पिस्टल थामे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। अपराधियों ने कई राउंड गोलियां यहां पर चलाई, मौके से वहां से फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस गोलीबारी के पीछे जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि होना बाकी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को कई खोखे भी बरामद हुए, जो वारदात की गंभीरता को दर्शा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुसहरी थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और अपराधियों के हुलियों के आधार पर उनकी पहचान करने की अब कोशिश की जा रही है। इलाके में दहशत का फिलहाल माहौल और स्थानीय लोग अभी डरे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अभी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।